फैल गई है। जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पंचायत के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। रानीगंज कोतवाली के शेखुपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर दो लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रानीगंज कोतवाली के शेखुपुर का ये पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जमीनी विवाद में दो लोगों की हत्या कर दी गई। पिता और पुत्र की हत्या की गई है। तो प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली है। जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दयाशंकर मिश्र बेटे आनंद मिश्र की हत्या की गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। तो पंचायत के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इसी खूनी संघर्ष में दो लोगों की हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। रानीगंज कोतवाली के शेखुपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर दो लोगों की जमीनी विवाद में हत्या की गई है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। जमीनी विवाद में पिता और पुत्र की हत्या की गई। दयाशंकर मिश्र और बेटे आनंद मिश्र की पीट कर हत्या की गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आपको बता दें, जमीनी विवाद था, इसके चलते पंचायत के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इसी खूनी संघर्ष में दो लोगों की हत्या की गई। पिता और पुत्र की हत्या की गई है। और रानीगंज कोतवाली के शेखुपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर पिता और पुत्र की हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पिता और पुत्र की हत्या की गई। सुधीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? जी मनीष, बता दें आपको, अभी तक इस मामले में पुलिस के दरोगा राजेश राय व दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों की तरफ से 3 आरोपी अभी हिरासत में ले लिए गए हैं। पूरा अस्पताल परिसर को छावनी यहाँ बना दिया गया। गांव में भी भारी पुलिस बल मौके पे मौजूद है। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से ये जमीनी विवाद चला आ रहा था और क्या इस पूरे मामले में कोई मुकदमा भी दर्ज कराया गया था? जी, अभी तक जो बात निकल के है इसमें यही बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना मामला चल रहा था। मामला कई बार पुलिस के पास गया था और अभी कल भी शायद इसमें दोनों पक्ष गए थे और इसमें भी विवाद हुआ था। एक छोटे बच्चे को मार दिया गया था, किसी तरह इसमें बीच बचाव करके शांत कराया गया था। आज पंचायत बैठी थी और पंचायत में फिर विवाद हो गया, जिसमें लाठी डंडे चल गए और पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस मामले बिल्कुल सुधीर, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? पीड़ित परिवार अभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और एक ही दुहाई दे रहे हैं कि एक ही बच्चा है, कि एक बच्चा भी सिर्फ अब जीवित बच्चा है, उसके लिए उसका भरण पोषण कैसा होगा। और उधर ये बताया जा रहा है कि इस मामले में विधायक का नाम उछाला जा रहा है कि विधायक इसमें एक पक्ष की तरफ से मदद कर रहे थे, जिससे ये मामला और बिगड़ता चला गया। जी बिल्कुल। सुधीर, जानना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या यहाँ पर पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है? जी, कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। रानीगंज और शेखुपुर गांव में चारों तरफ से सील कर दिया जा रहा है कि कोई तनाव ना हो। इस लिहाजा पुलिस देखते हुए वहां पे भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और इधर अस्पताल में भी कोई बवाल ना हो, इसके लिए एएसपी खुद मौके पर भारी पुलिस बल लेके मौजूद है। सुधीर, रोकना चाहूंगा अभिषेक सिंह, एसपी प्रतापगढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर दो लोगों की हत्या कर दी गई है। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? ये जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज के ग्राम शेखुपुर में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में दो अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत चल रही थी, जिसमें बात बिगड़ गई और आपस में लाठी डंडे और अगर से चोटें लगी। दोनों पक्षों को चोटें आई। पुलिस को सूचना नहीं दी और ये उनको मरीजों को लेकर अस्पताल लेके गए, जहां पर दयाशंकर मिश्रा और आनंद मिश्रा की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस को एक तीसरे व्यक्ति ने सूचना दी, जिस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। दूसरे पक्ष के भी 3 लोग घायल हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को हायर रेफरल सेंटर भेज दिया गया है। इस प्रकरण में जमीनी विवाद होने के कारण जो बीट कांस्टेबल और हल्का दरोगा का दायित्व है, उसका ना निर्वहन करने के
चलते हुए सब इंस्पेक्टर राजेश राय और दोनों बीट कांस्टेबल्स बुद्धन प्रजापति और रामा यादव को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी एसपी के नेतृत्व में 4 टीमें तत्काल रवाना कर दी गई हैं। हम 1 से 1.5 घंटे में सारे मुलजिमों को अरेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि यहाँ पर हमारे रिपोर्टर ने बताया, यहाँ पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ा जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है ये मुख्य आरोपी है। इसके फादर चंद्रमणि मिश्रा हैं, जो खुद भी घायल हैं। बिल्कुल, तो ये मेन आदमी यही है जिनके साथ इनका विवाद था जमीन का। बिल्कुल अभिषेक जी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विधायक का भी नाम सामने आ रहा है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अब इस प्रकरण में जो भी हमारे पास तहरीर आएगी, जो भी कंप्लेन आएगी, उसकी विधिवत जांच की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी, एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में कोई मुकदमा भी पूर्व में दर्ज किया गया है? ये सब लीगल एस्पेक्ट्स को अभी हम चेक करवा रहे हैं कि यदि इसमें कोई दीवानी का मुकदमा या तहसील में कोई मुकदमा चल रहा था या पहले कोई फौजदारी का मुकदमा हुआ था। बिल्कुल उन सब चीजों को विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में और कितनी टीमें यहां पर तैनात की गई हैं, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है? वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ पूछताछ में निकल करके सामने आया? जी, अभी पुलिस ने इस मामले में बताने में इनकार कर रही, बस ये बता रही हाँ हमने हिरासत में लिए, पूछताछ की जा रही, जल्द ही तो मीडिया को भी ब्रीफिंग कर दी जाएगी। सुधीर, जैसा कि आप बता रहे थे, यहाँ पर इस विधायक का भी नाम उजागर हो रहा है, विधायक पर संरक्षण देने का आरोप लगा है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? वहीं परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार वाले सिर्फ अभी इस पे सिर्फ विधायक का नाम उछाल रहे हैं, अभी इस पे खुल के कोई बोलने को तैयार भी नहीं हो रहा है। और पुलिस कह रही है कि जैसी तहरीर आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मनी क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है सुधीर? जी, अभी बस वही ये हो रहा है कि 3 लोगों को हिरासत मिलेगी, उनसे पूछताछ की जा रही, बाकी भारी पुलिस बल तैनात है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। बात की जमीन का मामला था जिसमें सुबह दोनों पक्ष से बातचीत हो रही थी। उसमें हमारे पक्ष के लोगों को विपक्षियों ने कुल्हाड़ी से मारा, धान के खेत में घसीट के मारे हैं और उस परिवार में केवल एक बच्चा यही बचा है सिराज के लिए। पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया उन्होंने। आबादी की जमीन के लेकर के पंचायत चल रही थी, इसी क्रम में जो है दोनों पक्ष में आपस में लड़ाई हुई है और एक ही खानदान के हैं जैसा बताया है यसु ने, और लाठियों से एक दूसरे पर इन्होंने प्रहार किया है और घायल हुए हैं। 3-4 मृतक पक्ष से घायल हुए हैं और जिसमें 2 व्यक्ति दौरान इलाज दयाशंकर और आनंद मिश्रा, दोनों की मृत्यु होना अभी ज्ञात हुआ है। और अब खबर बुलंदशहर से है।